नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इस समय 2-3 दिन से एक मसला जो है वो ट्रेंडिंग में है। मसला ये है कि रजत शर्मा ने कांग्रेस की प्रवक्ता राजनी नायक को गाली दी कि गाली नहीं दी। रजत शर्मा के बारे में आपको पता ही हो, इंडिया टीवी के मालिक है। घटना किस दिन की है? जिस दिन वोटिंग की काउंटिंग हो रही थी। पैनल में रागिनी नायक बैठी हुई थी, एक और महिला एंकर बैठी हुई थी इंडिया टीवी की, और रजत शर्मा बैठे हुए थे। सवाल जवाब का दौर चल रहा था। रागिनी नायक किसी चीज पे रिजिट हो गई थी, उस चीज के बारे में विश्लेषण करेंगे आगे। लेकिन अब बात एफआईआर तक पे आ गई है, धमकियों पे आ गई है। एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, एक दूसरा पक्ष बता रहा है। मतलब रागिनी नायक का कहने का मतलब है कि इनके लोग या इनके वकील उनको धमकी दे रहे हैं, और उनका मतलब है कि ये बदनाम कर रही है। और फिर हुआ क्या मसला? इस मसले को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार ट्वीट करने लगी और इसको तुल देने लगी। रागिनी नायक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोना धोना, मेरे पिता देखते हैं, मेरे ये देखते हैं, मेरे वो देखते हैं। इसके पहले एक बात बता दूं, कांग्रेस में जो ठीक ठाक प्रवक्ता थे, जो सही तरीके से बात रखते थे, अच्छे से बात करते थे, तमीज से बात करते थे, वो सारे तो कांग्रेस पार्टी छोड़ दिए। कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता वो बचे हुए हैं जो खुलेआम टीवी चैनल पे गालियां देते हैं, खुलेआम। सुप्रिया सुनेत को आप ले लीजिए, आलोक शर्मा पहले गंभीर चर्चा करते थे, लेकिन अब भी वो बता देने लगते हैं एंकरों को कि तुम गोदी हो, फलाना हो, ढिकाना हो, तुम चुप रहो, हमको बोलने नहीं देते हो, सब तरीके की चीजें। और रागिनी नायक भी उसी क्लब में शामिल है। आपको एक घटना याद दिलाऊंगा, 2018 में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया के साथ क्या हुआ था मंच पे। तब भी इंडिया टीवी का मंच था। किस तरीके से गौरव भाटिया को गाली दी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिया, और पलट के जब गौरव भाटिया ने जवाब दे दिया तो उसके बाद महिला विक्टिम कार्ड खेलने लगी। देखिए, एक तो ये प्रवक्ता जितने भी हैं, कुछ बीजेपी के साइड के भी हैं और मैक्सिमम तो कांग्रेस के साइड के हैं, और भी पार्टियों के बैठते हैं। इनको आप 5 मिनट सुन लेंगे तो आपको डिस्प्रिन की गोली खानी पड़ेगी। आधों को तो कुछ पता ही नहीं रहता मुद्दे का, सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए टीवी पे बैठ जाएंगे। उनको पता है कि एनी हाउ हमको जो अपना अपोजिशन साइड है उसको गाली देना है, कोई फैक्ट नहीं रखना है। इस पे चर्चा नहीं हो रही, उस पे चर्चा नहीं हो रही है, फलाने पे नहीं हो रही, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे हो। जो सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब नहीं देंगे। तो आइए सीधे सीधे मुद्दे पे चलते हैं कि बात क्या है और बात कहां तक बढ़ गई है। और एक बात मान लीजिएगा, एक चीज और बता देता हूं उससे पहले, ये यही एनडीए अलायंस वाले हैं जिसमें कांग्रेस का खास इंटरेस्ट था। इन्होंने अभी मुश्किल से 6 महीना पहले अलग अलग चैनलों के चिन्हित करके 14 पत्रकारों को बैन किया था कि इनके शो में हमारे एंकर नहीं जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, सबसे पहले कमलनाथ ने इंटरव्यू दिया बैन पत्रकारों को, फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे आ गए, सारे देने लगे। तो भाई अगर ये गोदी मीडिया है तो चैनल पे जाते क्यों हो, सबसे पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये कि बैन अगर किया था उन पत्रकारों को, बड़े नफरत फैला रहे थे, तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे थे, तो फिर दोबारा से वो अच्छे कैसे हो गए? उनके रवैये में तो कोई बदलाव नहीं आया। आइए चलते हैं, मेन मुद्दे को देखते हैं, बड़ा रोचक है सब कुछ, और कई लोगों की पोल भी खोलूंगा इसमें। ये कह रहे हैं कि रजत शर्मा ने मुझे टीवी पर गाली दी, आरोप लगाकर रोने लगी कांग्रेस नेता। चैनल ने कहा कि एकदम झूठ है। जब ये सब आरोप लग रहा था तो मैंने उस वीडियो को भी देखा। जब उस वीडियो को देखा तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, कोई आवाज नहीं आती, कुछ लिपसिंग टाइप का है। अब उसका मतलब जिसको जो निकालना है वो निकाल ले, कोई आवाज नहीं है उसमें। कहीं गाली देते हुए रजत शर्मा नहीं दिखाई दिए। हालांकि मैं रजत शर्मा का फेवर नहीं लेता हूं, रजत शर्मा को मैं पर्सनली पसंद नहीं करता हूं, भी मैं बता दूं। लेकिन जो सच है उसकी बात तो रखी जाएगी ना, और इसको विक्टिमाइज करने की क्या जरूरत थी? और सबसे बड़ी बात कि सब कुछ बीत भी गया, 1 हफ्ते बाद कांग्रेस को समझ में आया, रागिनी नायक को समझ में आया कि गाली दे रहे हैं। ऐसा क्यों भैया? आपको तुरंत ही क्यों नहीं समझ में आया? एक बात और बता दूं रजत शर्मा के बारे में, किसी को पसंद होंगे रजत शर्मा, किसी को नहीं पसंद होंगे, जैसे मुझे नहीं पसंद है। लेकिन रजत शर्मा को मैंने अब तक हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे, मतलब चाहे वो आपकी अदालत कर रहे हो या टीवी पे हो,
शालीनता से ही बात रखते हुए देखा गया है। बहुत सारे पत्रकार जो उनके साथ काम किए हैं, सारों का कहना है कि रजत शर्मा इस तरीके की हरकत नहीं करते, वो भी ऑन एयर तो कतई नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा पर बड़ा आरोप लगाया। रागिनी ने दावा किया कि रजत ने उन्हें टीवी पर ऑन एयर गाली दी। रागिनी ने मंगलवार को पहले सोशल मीडिया पर एक क्लिप जारी करके आरोप लगाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों के सामने आरोप दोहराते हुए रागिनी बीच में रोने लगी। अब जैसे क्या है ना कि रोने से क्या होता है कि महिला विक्टिम कार्ड बहुत मजबूत हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, ये वही रागिनी नायक हैं जो कंगना रनावत को अभी हाल में ही जब उस महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था, तो जो ट्वीट किया जा रहा था, बोला जा रहा इसको शेयर करो कुलविंदर कौर के पक्ष में, तो रागिनी नायक ट्वीट को शेयर कर रही थी। मतलब ये स्थिति है, और अपने लिए महिला कार्ड खेल रही हैं। तो दोनों चीज तो रागिनी जी नहीं चलेगा ना। ऐसे कैसे होता है कि मीठा मीठा गप, कड़वा कड़वा थू ना। खैर, आगे बढ़ते हैं, फिर क्या क्या हुआ इसमें। अब जयराम रमेश साहब की एंट्री हो जाती है, मीडिया प्रभारी हैं इनके। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि रजत शर्मा को माफी मांगनी चाहिए। रजत शर्मा एक प्रसिद्ध मीडिया व्यक्तित्व हैं, उनका राजनीतिक झुकाव है। अगर रजत शर्मा का राजनीतिक झुकाव भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता क्या उनके चैनल पे घुइयां छिलने जाते हैं? सिंपल सी चीज है। जैसे मैं अपने मेरा यूट्यूब चैनल ही है, छोटा सा चैनल है, मैं शुरू में क्यों कहता हूं राष्ट्रवादी भाई बहन और सनातनी भाई बहन, बाकी जरूरत ही नहीं है भाई किसी की। तेरी भावना हाथ होती है चैनल सुन करके, मेरा विश्लेषण सुन करके, तो मेरी भला से। खैर, तो अगर ये इतने बेकार हैं, घटिया हैं, पॉलिटिकल झुकाव है, तो जाते क्यों भाई? करें अपमानजनक भाषा है, कड़ी निंदा की जानी चाहिए, सार्वजनिक माफी की तत्काल आवश्यकता है। रजत शर्मा ने भी वीडियो बनाया, रजत शर्मा ने बहुत सारी बातें कही, पीसी में रोने लगे। रोते हुए क्या कहा, कितना मार्मिक है, सुनिएगा। रागिनी नायक कितना बार झगड़ा कर चुकी है टीवी शो में, कितनी बार गालियां दे चुकी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो कांग्रेस का प्रत्येक प्रवक्ता टीवी चैनल पे गाली देता है। प्रत्येक प्रवक्ता, कोई एक ऐसा प्रवक्ता नहीं होगा जिसने कभी ना कभी टीवी चैनल पे गाली नहीं दिया होगा। ये लोग अब विक्टिमाइज कर रहे हैं। क्या कर रही हैं? करें मेरे माँ बाप, मेरे बूढ़े सास ससुर, मेरे बच्चे, सब लोग वीडियो देख रहे थे। कांग्रेस के लाखों करोड़ों लोगों ने देखा, देश की जनता ने देखा। आपने मुझे गाली दी सिर्फ इसलिए कि मैं ईमानदारी से अपने पार्टी का काम कर रही हूं। ईमानदारी से रजत शर्मा भी अपने टीवी चैनल का काम कर रहे थे मैडम, और उन्होंने क्या कहा था उस बात का भी खुलासा करूंगा, और आप कैसे रिजिट हो गई थी। एक कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक आदत है, उनसे सवाल पूछते ही ना वो तुरंत एकदम बिफर पड़ते हैं, लेकिन जाएंगे वही। हमारे यहां भोजपुरी में कहावत है कि कनवा के देख के अखियों पिराए और कनवा बिना रहलो ना जाए। मतलब काणे व्यक्ति को देख करके दर्द भी होता है और उसके बिना रहा भी नहीं जाता है। खैर, फिर कह रहे हैं कि मुझे सुबह शाम धमकाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, मानहानि का केस कर देंगे, दुनिया भर की चीजें की जा रही है। फाइनली पता चला है कि ये एफआईआर कराने गई है। अभी मीडिया रिपोर्ट है, उस पर कोई रिपोर्ट आई नहीं है फाइनल की करा दिया एफआईआर की नहीं कराया, रागिनी नायक ने कराया है। ठीक है, क्या कह रही है कि इनको लगता है कि मोदी जी का हाथ इनके सर पे है तो बच के निकल जाएंगे। अगर मोदी का हाथ रजत शर्मा के सर पे है तो मैडम आप उस व्यक्ति के चैनल पे क्यों गई? सबसे पहला सवाल। अगर आपको लगता है कि सारे मीडिया चैनल को मोदी जी ने खरीद लिया है तो आप उनके चैनल पे क्या करने गई? सिंपल सी बात है, छोड़ दीजिए। खैर, वो तो होगा नहीं, आरोप लगाते हैं ये लोग। लेकिन वीडियो में क्या था ये भी सुन लीजिए। रजत शर्मा, जब रागिनी नायक मिसकोट करती हैं रजत शर्मा की बात को, तो रजत शर्मा अपनी बात को दोहराते हैं। वो कहते हैं मैंने कहा था कि कांग्रेस अगर, ध्यान से सुनिएगा, कांग्रेस अगर 70 सीटों पर जीतती है तो ये उसकी जीत है। जिस पर रागिनी दोबारा असहमति जताते हुए कहती हैं नहीं नहीं आपने यह नहीं कहा। दर्शक सब देख रहे हैं, वीडियो के अंत में रागिनी इस बात पर वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा के तरफ चेहरा घुमा करके, रजत शर्मा चेहरा घुमा करके कुछ बुदबुदाते नजर आते हैं। वो जैसे रजत शर्मा से बुदबुदा करे यार हद है, ये कहने का मतलब था उनके। रजत शर्मा जो बुदबुदा रहे हैं, और लिपसिंग को भी पढ़ोगे तो वो यही कह रहे हैं अरे यार हद है, मैं सवाल क्या कर रहा हूं, ये वो कह रहे हैं। उसमें रागिनी नायक और उन लोगों ने क्या इंटरप्रेट किया वो आप वीडियो देख सकते हैं, वो वीडियो अवेलेबल भी।
अब बताइए सवाल यहां क्या था। रागिनी नायक कह रही हैं कि मेरी पार्टी ने, मेरे नेता ने जो 99 सीट जीती है वह बड़ी जीत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 240 सीट जीती है, वो उसकी जीत नहीं है। समझिएगा, वो कांग्रेस पार्टी जो 1984 के बाद कभी भी 240 सीटें नहीं लाई, नहीं जीती है, ये वो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी हार गई, और कह रही है कि रजत शर्मा तुम मानो मेरी बात को, और नहीं मानोगे तो मैं विक्टिम कार्ड खेलूंगी। अच्छा, खैर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कंगना रनावत की अब मुश्किल बढ़ेगी, भाइयों इनको सब रीट्वीट करो। और ये डॉक्टर रागिनी नायक इसको रीट्वीट करती हैं, पोस्ट करती हैं। ये लोगों का जो चाल चरित्र चेहरा है ना, वो जनता के सामने आते रहना चाहिए। अब आपको बताता हूं, 2018 में विधानसभा चुनाव की चर्चा चल रही थी। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता और कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता के बीच में बहस होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के राहुल गांधी उस समय चौकीदार चोर है कह रहे थे, है ना, राफेल ओफेल वाला मुद्दा चल रहा था, चौकीदार चोर है। बहस हो जाती है, रागिनी नायक प्रधानमंत्री को चोर कहती है। ठीक है, फिर गौरव भाटिया क्या कहते हैं उस पर? गौरव भाटिया कड़ी आपत्ति जताते हैं, कहते हैं कि मेरे प्रधानमंत्री को बिना तथ्यों के चोर बोलोगी तो मैं राहुल गांधी को चपरासी से भी बदतर बोलूंगा। गौरव भाटिया ने कहा कि अगर मेरे प्रधानमंत्री को बिना तथ्यों के चोर बोलोगी, यही रागिनी नायक थी, तो मैं राहुल गांधी को चपरासी से बदतर बोलूंगा। इस पर रागिनी नायक आग बबूला हो जाती हैं। तब गौरव भाटिया पे पर्सनल हमला करते हुए कहती हैं कि तेरा बाप होगा चपरासी, जाके अपने बाप को चपरासी बोल। राहुल गांधी को चपरासी बोल रहा है, तेरी औकात है, दुनिया भर की चीजें कहती हैं, और रागिनी नायक डिबेट छोड़ देती। ये आज बिना आवाज के किसी के लिप्स को पढ़ करके कह रही कि मुझे गाली दी जा रही। तो मैडम ये किया क्या? अब देखिए, राहुल गांधी भी तो यही करते हैं। राहुल गांधी पिछले 2 साल से क्या कर रहे हैं? कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछता है तो सबसे पहले राहुल गांधी जी क्या करते हैं? सबसे पहले तुम्हारी जाति क्या है? और इन पत्रकारों के रीढ़ की हड्डी इतनी सीधी नहीं है कि पलट करके पूछ लें कि राहुल गांधी जी आपकी जाति क्या है। और मेरे जैसा पत्रकार होता, मैं पत्रकार तो नहीं हूं, मैं तो एक एनालिस्ट हूं, मुझसे ये सवाल पूछते तो मैं सीधे सीधे कह देता कि राहुल गांधी जी जो आपकी जाति है वही मेरी जाति है। सिंपल सी चीज है। पत्रकार सवाल पूछ रहा है, उसके जवाब दो, या कह दो कि मैं भैया आपके बात का जवाब नहीं दूंगा, बात खत्म हो गई। फिर राहुल गांधी अब इससे एक स्टेप और बढ़ते हैं और बदतमीजी करना शुरू करते हैं। कहते हैं तुम तो मोदी के आदमी हो, तुम तो मोदी के पत्रकार हो, तुम तो फलाने के पत्रकार हो, तुम तो ढिकाने के पत्रकार हो। इस तरीके से लोग जलील कर, अरे वो 8,500 वाला जो झूठ फैलाया और संविधान वाला, उससे कुछ सीटें नहीं जीत गए कि भाई साहब अपने को विश्व विजेता समझने लगे। खैर, फिर क्या हुआ? सुप्रिया श्रीनेत जी भी हैं, इनकी एक पत्रकार, अरे बाप रे बाप, वो तो और जबरदस्त है। सुप्रिया श्रीनेत ने शहजाद पुनेवाला को ऑन एयर गाली दी थी, यू ब्लडी फूल। और सुप्रिया श्रीनेत किस तरीके से गालीबाजी करती हैं टीवी चैनल पे, ये किसी से छिपा नहीं है, हजारों क्लिप होंगी, है ना, उनका नाम ही कुछ लोगों ने गाली वाली बाई रख दिया था। खैर, अब ये देखिए, गौरव भाटिया हैं और एक और प्रवक्ता हैं इनके, आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी भी फर जाते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता को झूठल्ला बोलो तो उसे दल्ला सुनाई देता है, फिर वह मेरे स्वर्गीय पिताजी को गाली देने लगते हैं। यह कांग्रेस के गाली वाले प्रवक्ता है। गौरव भाटिया ने इस टीवी डिबेट में कहा कि आप झूठल्ले हो, तो ये गौरव भाटिया के बाप की गाली देने लगे। गौरव भाटिया के पिताजी मरे हुए, स्वर्गीय। ये मतलब एक नहीं है, पूरी की पूरी बात की बात खट्टी है ना। अच्छा, और दिखा देता हूं। विभिन्न चैनलों के 14 एंकरों का बहिष्कार करेंगे इंडिया भाजपा, बोली विपक्ष ने आपातकाल की मानसिकता जीवित है। अच्छा, इन 14 का बहिष्कार तो कर दिया सितंबर 2023 में, लेकिन अपनी बात पे कायम नहीं रहे, ये भी समझ लीजिए। ये है इन लोगों का कल्चर। आज ये करें, गाली दे दिया, मेरे बूढ़े माँ बाप देख रहे हैं, फलाना। मैडम, सब लोग देखते हैं और सब लोग उस चीज को समझते हैं। किसी पत्रकार की अपनी डिग्निटी भी है। आपको पसंद नहीं आए सवाल तो आप उसको गोदी मीडिया कह दो। गोदी मीडिया अगर है तो आपको बहिष्कार ही कर देना चाहिए।
और सारे चैनलों का बहिष्कार कर दो ना यार, पत्रकारों का क्या बहिष्कार करते हो? ये सारे पत्रकार अपने अपने मालिक के लिए नौकरी करते हैं, सारे पत्रकार अपने मालिक के लिए नौकरी करते हैं। तो सीधे सीधे मालिक के चैनल को ही बैन कर दो। आज तक पे नहीं जाएंगे, इंडिया टीवी पे नहीं जाएंगे, सारे पे नहीं जाएंगे, किसी पे नहीं जाएंगे, लेकिन वो तो होगा नहीं। और पढ़ कर एक भी नहीं आता है, किसी विषय के डिबेट में पढ़ करके एक व्यक्ति नहीं आता है। सुधांशु त्रिवेदी बैठ जाते हैं तो इन सब लोगों की एकदम मतलब बोलती बंद रहती है, एकदम बोलती बंद हो जाती है सुधांशु त्रिवेदी को देखते ही इन लोगों की, क्योंकि वो अगला तो पढ़ के आता है, अगला समझदार व्यक्ति है, उसको पता है जवाब कैसे देना है, उसको भी पिंच मारते रहेंगे लोग। तो जब भैया जो दोगे, जो बोओगे उसको काटोगे, अब रो और चाहे गाओ। अब इसका जो एनालिसिस पार्ट है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, रजत शर्मा की लॉबी भी बड़ी मजबूत है, कोई कमजोर लॉबी तो है नहीं। अब एफआईआर वाला मामला होगा तो आप मामला समझ लीजिए कि बढ़ेगा, आगे जाएगा, और आगे जाएगा तो आप मान करके चलिए इस बात को। जिस तरह टाइम्स नाउ वालों ने केजरीवाल का संपूर्ण बहिष्कार कर रखा है और किस तरीके से धोते हैं, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया था, बहुत सारी चीजें की थी और वो निकाल करके लाए थे उनके शीश माल वाला कांड, उसके बाद उनके पत्रकारों को गिरफ्तार करना, ये करना वो करना शुरू किया था, वही वाली हालत हो जाएगी। आप कितने लोगों से पंगा लोगे? आपने एंकर से नहीं, सीधे इंडिया टीवी के मालिक से पंगा लिया है। और ये मैं बता रहा हूं, इस मामले को यहीं खत्म कर दे तो कांग्रेस ठीक है, अगर मामले को तुल देगी तो राहुल गांधी एंड कंपनी सेल्फ गोल करेगी। और रजत शर्मा के साथ इस तरीके का जो कृत्य कर रहे हैं वो इन्हीं के ऊपर भारी पड़ने वाला है, किसी और के ऊपर भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि रजत शर्मा भी अब टीवी है ना, उनके पास तो चैनल है, अब रोज चलाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब सारे अखबारों में छपने लगा, सारे मीडिया वाले धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि ये तो आदत बना लेंगे, आज इसको बोलेंगे, कल उसको बोलेंगे, परसों उसको बोलेंगे। आपकी डिग्निटी है तो जो अखबार चला रहा है, जो चैनल चला रहा है, उसकी भी डिग्निटी। कभी एक बार बोल दिया, कभी किसी बात पे बोल दिया, कोई बात नहीं, हर बार हर डिबेट में। तो देखिए, लेट्स मजा लेते हैं, 3-4 दिन से ट्रेंड कर रहा है, अभी 2-4 दिन और ट्रेंड करने वाला है। क्या होता है इसमें, फाइनल रिजल्ट क्या आता है, क्या निकल करके आता है, इसको देखेंगे। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर आपको एनालिसिस, फैक्ट्स, वीडियोस पसंद आते हैं इस चैनल के, तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। कंट्रीब्यूट और डोनेट करने के लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोगों से सब्सक्राइब करवाइएगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।